हेलो हेलो हेलो, क्या हाल है दोस्तों? सब लोग ठीक ठाक, बढ़िया। भाई भाई भाई, एक ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूँ मैं आज। एक ज़बरदस्त जो आपको काफ़ी सारी नॉलेज देगा और आपके लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। मार्केट में एक्सेप्टेंस सबसे बड़ा चल रहा है कि एक्सेप्ट योर एंजाइटी, आप लोग रिकवर कर जाओगे। एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस, भाई हर जगह इसी का डिंड हो रहा, डाइन 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 हो रहा है। बस एक्सेप्टेंस के पीछे लोग पड़े हैं। भाई क्या यार, एक्सेप्टेंस, सिर्फ एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट करके आप रिकवर हो सकते हो? कैन यू डू ओनली एक्सेप्टेंस एंड रिकवर फ्रॉम इट? क्या ये पॉसिबल है कि एंजाइटी से हम रिकवर हो जाए सिर्फ एक्सेप्टेंस? तो मुझे लगता है कि यार नहीं, सिर्फ एक्सेप्टेंस ही मतलब एक पूरा नहीं होता है। लाइक एक्सेप्टेंस ही खाली नहीं होती है जिससे रिकवरी होती है। यू नीड अदर थिंग्स ऑल्सो, आपको दूसरी चीज़ों पे भी वर्क करना पड़ेगा यार। एक्सेप्टेंस तो इट इज़ द मदर ऑफ रिकवरी। ओके, एक्सेप्टेंस इज़ मदर ऑफ रिकवरी। ये तो मैं मानता हूँ कि एक्सेप्टेंस सबसे बड़ी चीज़ है। सबसे बड़ी चीज़ जो है वो एक्सेप्टेंस ही है। आपको ये चीज़ तो करनी पड़ेगी ना, जब आपको पता है कि आपको एंजाइटी डिसऑर्डर है, आपको कोई डेंजरस सिम्टम नहीं है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो कि नहीं यार मुझे एंजाइटी है, तो एक्सेप्ट कर लिया आपने। और जो आपको सिम्टम्स आते हैं, थॉट्स आते हैं, उनको एक्सेप्ट कर ले, तो ये तो बात तो ये तो सही बात है और इससे रिकवरी हो सकती है। बट एक्सेप्टेंस के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी होती है जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उन चीज़ों को भी अप्लाई करना पड़ेगा और उनको भी आपको देखना पड़ेगा कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हो। देखो, पहले तो मैं एक्सेप्टेंस आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि एक्सेप्टेंस क्या होता है। क्या होता है फुल एक्सेप्टेंस? पुट एवरीथिंग अंडर एंजाइटी अम्ब्रेला। ओके, चाहे आपको सिम्टम आए, चाहे आपको थॉट आए, चाहे आपको फीलिंग आए, चाहे आपको सेंसेशन आए, अगर आपको एंजाइटी का डायग्नोसिस मिला है, अगर आपके टेस्ट्स नॉर्मल हैं, अगर आपको सारा कुछ हेल्थ बिल मिला हुआ है कि यू आर नॉर्मल और आपको सिर्फ एंजाइटी का इशू है, तो सारे सिम्टम्स को, सारे थॉट्स को, सारे इमोशंस को, सारे फीलिंग्स को एंजाइटी के अम्ब्रेला के नीचे, ये एंजाइटी का अम्ब्रेला है, इसके नीचे आपने लगाना है। ओके, चाहे कोई फीलिंग है, चाहे कोई सिम्टम है, चाहे कोई सेंसेशन है, भाई एंजाइटी है। और एंजाइटी को, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना दिल से कि नहीं ये कुछ और नहीं है, एवरीथिंग इज एंजाइटी और मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं, ये डिस्कम्फर्ट है बट इट इज़ नॉट डेंजरस। ठीक है, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, अपने आप को बोलना कि मुझे एंजाइटी है। बहुत लोग कहाँ पे फंसे हुए होते हैं ना, वो मानते नहीं कि हमें एंजाइटी है। उनके टेस्ट्स करा दो, उनको कार्डियोलॉजिस्ट इको कराए, ईसीजी कराए, हॉल्टर कराए, कुछ भी कराए, टेस्ट्स, ब्लड टेस्ट, विटामिन, ये सब कुछ, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि उनको एंजाइटी है। तो एक्सेप्ट करना कि मुझे एंजाइटी है, फिर सिम्टम्स को एक्सेप्ट करना कि ये एंजाइटी के सिम्टम्स हैं, और फिर अपने आप को एक्सपोज करना किसी जगह पे जहाँ पे डर लगता है, वहाँ पे सिम्टम्स आ जाए और वहाँ पे एक्सेप्ट करना कि यार ये सिम्टम तो एंजाइटी के हैं, क्यों मेरा ब्रेन रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि मैं इस चीज़ से डरता था पहले, तभी मुझे अभी ये सब हो रहा है। तो उस सब चीज़ को एंजाइटी के अम्ब्रेला के नीचे लगाना और एक्सेप्ट करना, फुल हार्टेड, नॉट हाफ हार्टेड, फुली हार्टेड, दिल से एक्सेप्टेंस करना, पूरी तरह से 100% एक्सेप्ट करना, उसको एक्सेप्टेंस बोलते हैं। ये हाफ हार्टेड वाली एक्सेप्टेंस नहीं होती है। 50% एक्सेप्टेंस और 50% रेजिस्टेंस, वहाँ से कुछ कहीं नहीं पहुँचोगे आप। एक्सेप्टेंस शुड भी 100% एक्सेप्टेंस। आपको एंजाइटी है लेकिन आप अपना काम नहीं छोड़ रहे, आप अपना काम कर रहे हो, इसका मतलब है आपने एंजाइटी को एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं तुम कोई मुझे मारने वाले नहीं हो, तुम कोई डेंजरस नहीं हो, तुम डिस्कम्फर्ट हो। और जब तुम एक्सेप्ट करोगे ये भागेगा। लेकिन कुछ और चीज़ें हैं जो आपको एक्सेप्टेंस के साथ करनी पड़ेगी, उनको बोलते हैं बिहेवियर्स। बाय बिहेवियर्स, आप अपने आप से क्या बात करते हो, सेल्फ टॉक। आप एंजाइटी के टाइम पे क्या बात करते हो, ड्यूरिंग एंजाइटी। आप एंजाइटी से पहले, बिफोर एंजाइटी, क्या बात करते हो खुद से। और आफ्टर एंजाइटी क्या बात करते हो खुद से, क्या बिहेवियर करते हो। क्या तुम एंजाइटी को आना नहीं देते हो। लाइक आप चाहते नहीं हो कि मुझे एंजाइटी हो, मुझे कोई सिम्टम आए, लेकिन जब सिम्टम आता है फिर अच्छे से उसको एक्सेप्ट कर लेते हो। लेकिन फर्स्टली जब एंजाइटी आपको लगता है कि आ जाएगी, तब थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहे हो कि नहीं मत आए। जब आती है फिर अच्छे से रिस्पॉन्स करते हो। तो बिफोर एंजाइटी वाला बिहेवियर क्या है आपका,
ओके। और जब एंजाइटी आ रही है उस टाइम अपने आप को सेल्फ टॉक क्या देते हो, क्या बोलते हो खुद को, ऐसे बोलते हो कि यार आ गई मुसीबत, फिर से आ गई, चलो अब फिर से एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्यों आ गई इस टाइम। वो सारी जो अपने आप को टॉन्ट देते हो वो बिहेवियर्स को रेक्टिफाई करो। उन बिहेवियर्स को पहले आप अवेयर हो जाओ, उनको आइडेंटिफाई करो कि आप कैसे कैसे बिहेवियर्स यूज़ करते हो बिफोर एंजाइटी और ड्यूरिंग एंजाइटी और आफ्टर एंजाइटी। ऐसा बोलते हो कि यार मुसीबत टल गई, अरे यार बच गया, आज दफ़ा हो जाए, क्यों आती है बार बार मुझे परेशान करने के लिए। हाँ एक्सेप्ट तो कर रहे हो, लेकिन ये चीज़ें साथ साथ इसको दे रहे हो, इसको बोलते हैं कि यार वो मिर्ची लगा रहे हो खुद को ही। ठीक है, तो ये बिहेवियर्स अपने आइडेंटिफाई करो और देखो कि कौन से बिहेवियर्स आप यूज़ करते हो अपनी एंजाइटी को, आपको रिकवरी को बढ़ाने के लिए। क्योंकि ये आप अगर आप में ये सारे बिहेवियर्स है ना तो आपकी रिकवरी जर्नी लॉन्ग चलेगी। क्योंकि आपकी एक्सेप्टेंस फुल हार्टेड एक्सेप्टेंस नहीं होती है, वो हाफ हार्टेड एक्सेप्टेंस होती है। आप पहले चाहते ही नहीं हो कि आपको एंजाइटी फील हो, आप चाहते ही नहीं हो कि आपको सिम्टम हो जाए, आप चाहते ही नहीं हो कि आपको कोई सेंसेशन आ जाए, लेकिन जब वो आती है तब तो आप एक्सेप्ट कर लेते हो। लेकिन पहले क्यों रेजिस्ट कर लेते हो, पहले क्यों नहीं चाहते हो। जब वो एंजाइटी खत्म होती है उसके बाद क्यों अपने आप को बोलते हो कि मुसीबत टल गई, ओके बच गया, ओके ये क्यों आ गई। ऐसे बिहेवियर जो है ना उनको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। सेल्फ टॉक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्टेंस तो ठीक है लेकिन बिहेवियर्स, एक और चीज़ होते हैं इसमें, वो होते हैं बैड हैबिट्स को आइडेंटिफाई करो। अपने बैड हैबिट्स को आइडेंटिफाई करो कि आपके बुरे आदत क्या है, आपके बुरे हैबिट्स क्या है जो एंजाइटी से बिफोर, एंजाइटी के टाइम और एंजाइटी के बाद आप करते हो। क्या आप एंजाइटी के बाद कुछ और मतलब एंजाइटी के ड्यूरिंग एंजाइटी आपका मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो कि खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और एक्सेप्ट करने के लिए, यार चलो मोबाइल फ़ोन जो यूज़ कर लो, चलो मोबाइल की स्क्रॉलिंग कर लेता हूँ, चलो कुछ और कर लेता हूँ, चलो अपना ध्यान इस तरफ बढ़ाता हूँ, दूसरी चीज़ में डिस्ट्रैक्ट करता हूँ। तो ये सारे बैड हैबिट्स की लिस्ट आप बना लो अपनी और उनको आइडेंटिफाई करो और उनको रेक्टिफाई करो। वो एक्सेप्टेंस के टाइम पे नहीं करना है, आपको इन चीज़ों को रिड करना है, इन चीज़ों से दूर रहना है। आपको एक्सेप्टेंस करनी है तो फुल हार्टेड एक्सेप्टेंस करो, वरना मत करो। ये क्या फ़ायदा होता है कि ये बिहेवियर्स, बैड हैबिट्स, मोबाइल को स्क्रॉल कर रहे हैं, फजूल में दोस्त को बात कर रहे हैं, फजूल में किसी को फ़ोन कर रहे हैं कि मुझे अच्छा लगेगा, वीडियो एक स्टार्ट कर लिया कि मुझे इससे अच्छा लगता है, लास्ट टाइम मैंने ये वीडियो देखा था तो फिर मैंने एक्सेप्टेंस अच्छे से किया और मुझे एंजाइटी कम हुई थी। भाई ये चीज़ें ना तुम्हारी रिकवरी को पकड़ के रखते हैं, ये तुम्हें फुल रिकवर होने ही नहीं देंगे। ओके, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी। अपने बुरे हैबिट्स लिखो और उनको रेक्टिफाई करने की कोशिश करो, उनको ठीक करने की कोशिश करो। अगर एक्सेप्टेंस कर रहे हो तो 100% एक्सेप्टेंस करो, सब चीज़ों को एंजाइटी के नीचे डालना पड़ेगा। ओके, फिर ड्यूरिंग आप ऐसे भी बिहेवियर्स हैं आप में कि आपको पता है कि मुझे एंजाइटी हो रही है अभी, लेकिन अगर मैं ये चीज़ करूँगा तो मेरी एंजाइटी कम होगी, अगर मैं ये खाऊँगा तो मेरी एंजाइटी कम होगी, अगर मैं ये वीडियो देखूँगा मेरी एंजाइटी कम होगी, अगर मैं इसके साथ बात करूँगा मेरी एंजाइटी कम होगी, अगर मैं ये बिहेवियर करूँगा मेरी एंजाइटी कम होगी। तो तुम तो इन चीज़ों का यूज़ कर रहे हो ना अपनी एंजाइटी को सप्रेस करने के लिए। तो ये एक्सेप्टेंस कहाँ से होती है, ये तो हाफ एक्सेप्टेंस है ना, आप तो सप्रेशन कर रहे हो। तो इन सारे बिहेवियर्स को जो आप कर रहे हो उस टाइम उनको रेक्टिफाई करो, उनको आइडेंटिफाई करो और उनको ठीक करने की कोशिश करो। तब मैं बोलूँगा कि आपकी एक्सेप्टेंस प्लस दीज थिंग्स, ये सब मिला के आपको रिकवरी दे सकती है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर किसी को अच्छा लगा तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। अगर किसी को बात करनी है मेरे साथ तो मेरी इंस्टा की लिंक पड़ी है यूट्यूब के बारे में, वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपके सारे मैसेज का रिप्लाई दे दूँगा। तब तक के लिए सी यू, टाटा बाय बाय, गुड बाय।